सौ बात की एक बात यह कि ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में जो यह कह दिया कि लंदन में अब शरिया कानून लागू होने की नौबत आने वाली है, तो वो उन्होंने क्यों कहा? क्या ट्रंप ने सिर्फ बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया या वाकई लंदन में ऐसा कुछ हो रहा है? क्या लंदन में शरिया कानून लागू हो जाएगा? यह बात आखिर उठी कहां से? और लंदन के मेयर को भी ट्रंप ने कह दिया कि वो बहुत ही खराब मेयर है। तो लंदन के जो मेयर हैं वो हैं पाकिस्तानी मूल के सादिक खान, और ट्रंप का उनसे पुराना 36 का आंकड़ा है। लेकिन ब्रिटेन की राजधानी में कोई पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम नागरिक मेयर कैसे बन गया? और एक बार नहीं, वो 3 बार वहां के मेयर का चुनाव जीत चुके हैं। तो यह कैसे हो गया? यह पूरा माजरा समझने की जरूरत है। तो यह जो कहा जाने लगा है कि ब्रिटेन की राजधानी ही अब ब्रिटेन में नहीं लगती, वो इसलिए क्योंकि दुनिया भर से आकर वहां इतने लोग बस चुके हैं कि अब हालत यह है कि लंदन में 40% लोग अब ऐसे रहते हैं जो दूसरे देशों से आए हुए हैं। और जहां तक मुसलमानों की बात है, वो ब्रिटेन के वो वाले मुसलमान जो ब्रिटेन के नागरिक बन चुके हैं, तो 2001 में लंदन में 6 लाख लोग मुसलमान थे, मुस्लिम नागरिक थे। यानी 8-9% वहां के नागरिक मुसलमान थे 2001 में। फिर 10 साल बाद 2011 में 10 लाख हो गए, यानी 12-13% हो गए टोटल नागरिकों के। फिर और 10 साल बाद यानी 2021 में मुस्लिम नागरिक 13 लाख हो गए लंदन में, यानी 15% हो गए लंदन के। और बता रहे हैं जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, जितने भी लोग बढ़े जा रहे हैं लंदन में, उनमें 1/3 मुसलमान बढ़ रहे हैं। 1/3 संख्या मुसलमानों की बढ़ रही, मतलब वहां के हर 3 नए नागरिकों में एक मुसलमान होता है। मतलब मुसलमानों की तादाद अब लंदन में अच्छी खासी हो चुकी है। लेकिन उसमें भी यह हुआ है कि कुछ इलाके तो ऐसे हो गए हैं कि वहां मुस्लिम काफी ज्यादा हो गए। जैसे टावर हैमलेट्स नाम का एक इलाका है, वहां 40% मुस्लिम है। पूर्वी लंदन का इलाका है, वो बाकी लंदन से कम पैसे वालों का इलाका है, वो शुरू से ऐसा रहा है। वहां ज्यादा जाकर बसे ये लोग जो बाहर से आए, क्योंकि वहां रहना बाकी इलाकों से सस्ता पड़ता है। तो वहां जैसे जैसे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और पश्चिम एशिया से शरण लेने वाले लोग पहुंचने शुरू हुए, तो उनमें ज्यादातर मुसलमान थे। तो वहां महिलाएं हिजाब में दिखनी शुरू हो गई, लोग पठान सूट में दिखने शुरू हो गए, सलवार में दिखने शुरू हो गए, और गली गली में मस्जिदें दिखनी शुरू हो गई। व्हाइट चैपल जैसे इलाके में बताते हैं कि हलाल बाजार शुरू हो गया, हलाल रेस्टोरेंट खुल गए, दुकानों के बोर्ड अरबी और उर्दू में दिखने शुरू हो गए। ट्रफालगर स्क्वायर लंदन का एक मशहूर चौराहा है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आपने देखी पिक्चर शाहरुख खान वाली, उसमें अमरीश पुरी कबूतरों को दाना डालते हैं ना, जहां, वो ट्रफालगर स्क्वायर है। तो ईद के दिन अब ट्रफालगर स्क्वायर पर हजारों लोग जमा हो जाते हैं। लंदन में अब 400 मस्जिदें बन चुकी हैं। फिन्सबरी पार्क जैसे इलाकों में मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान दी जाती है। रमजान के दौरान पूर्वी लंदन में सड़कों पर नमाज पढ़ी जाने की तस्वीरें भी दिखने लगी हैं। तो लोग तो दुनिया भर से रहने गए लंदन में, लेकिन क्योंकि मुस्लिम समुदाय का रहन सहन बिल्कुल अलग दिखने लगा और उनकी तादाद तेजी से बढ़ने लगी, इसलिए जो पुराने अंग्रेज रहने वाले थे लंदन में, उनमें कई लोगों को लगने लगा कि यह पहले वाला ब्रिटेन ही नहीं रहा। और ये बातें फैलने लगी कि कई इलाके तो इस हद तक मुस्लिम इलाके हो चुके हैं कि बाकी लोगों को वहां जाने ही नहीं दिया जाता। अब इन बातों में सच्चाई भले ही ना रही हो, लेकिन जैसे हर नस्ल में कट्टरवादी होते हैं, तो गोरों में भी जो कट्टरवादी हैं वो ये बातें फैलाने लगे कि भाई इन्होंने तो अपने इलाके कर लिए हैं, ये जाने नहीं देते लोगों को। लेकिन इस सब का क्या ये मतलब है कि शरिया कानून ही लागू कर देंगे वहां एक दिन? तो वो तो जो ट्रंप ने कहा कि शरिया कानून लागू हो सकता है, उस पर वहां की सरकार के लोगों ने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ट्रंप ने जो बोला है वो भी वहां के कई गोरे कट्टरवादी गुट फैलाते हैं, और उसका आधार क्या है? आधार बनाते हैं वहां की शरिया काउंसिलों को। जी, वहां कई मस्जिदों में शरिया अदालतें चलती हैं। मतलब अदालत नहीं है वो, शरिया काउंसिल कहते हैं उनको। उनके फैसलों को कोई कानूनी मान्यता नहीं है ब्रिटेन के कानून में, लेकिन मुस्लिम समुदाय के कई पारिवारिक और धार्मिक मसलों पर वो शरिया काउंसिलें फतवे जारी करती हैं।
और समुदाय के लोग इन अदालत टाइप की काउंसिलों में अपने झगड़े लेकर जाते हैं और उनकी बात को मानते भी हैं, क्योंकि वो क्या था कि पिछली सदी से ही वहां पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बड़ी तादाद में आकर बसने लग गए थे। वो अपने निकाह करने लगे निकाहनामे से। ब्रिटेन के कानून में उनके निकाहनामे का कोई मतलब नहीं था, तो उनके तलाक के जब मसले बढ़ते चले गए, मुस्लिम आबादी बढ़ती गई, मुस्लिम महिलाओं के पास भी कोई जरिया नहीं था अगर तलाक जैसा कुछ हो जाए तो, क्योंकि वो ब्रिटेन की अदालत में जाती थी महिलाएं तो वो साबित ही नहीं कर पाती थी कि वो शादीशुदा हैं, क्योंकि वहां की अदालत निकाहनामे को ही नहीं मानती थी। तो वहां के कानून के तहत धार्मिक काउंसिल बनाने का एक प्रावधान था, उस प्रावधान का इस्तेमाल किया गया। उस प्रावधान के तहत वहां उन्होंने मस्जिदों में शरिया काउंसिल बनानी शुरू कर दी, जो कहने को काउंसिल है लेकिन मुस्लिम समुदाय उसको शरिया अदालत की तरह ही मानता है। हालांकि ब्रिटेन के कानून में उसकी कोई वैधता नहीं, उसका दिया फैसला किसी पर जबरदस्ती लागू नहीं करवाया जा सकता। एक तरह से वो आपसी सहमति की बात है कि दो लोग सहमत हो गए कि अच्छा भाई ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ती गई, ये मस्जिदों से चलने वाली शरिया अदालतें या शरिया काउंसिलें बढ़ती गई और निकाह के मसले, तलाक के मसले, वसीयत के मसले, दहेज के मसले शरिया के हिसाब से तय करने के लिए मुसलमान इन शरिया काउंसिलों में जाने लग गए, क्योंकि ब्रिटेन की अदालतों में तो वहां के सेकुलर कानून के हिसाब से फैसला होता था। ब्रिटेन के कानून के हिसाब से यह शरिया काउंसिल का सिस्टम यह माने जाने लगा जैसे आपसी सहमति से दो पक्ष अदालत के बाहर अपना झगड़ा सुलटा लेते हैं, लेकिन अगर उनमें कोई ना माने तो अदालत भी जा सकता है। यानी आखिर में तो चलेगा ब्रिटिश कानून ही, ये कोई कानून नहीं है इनका जो चला रहे हैं। लेकिन शरिया कानून के हिसाब से अगर आपस में कुछ करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन इसमें चक्कर यह है कि कह तो दिया कि यह आपस की बात है और कानून अगर नहीं मानते तो कानून में जा सकते हो। चक्कर यह है कि इन समुदायों में मस्जिदों में हुए इन फैसलों के खिलाफ कौन जाएगा, किसकी हिम्मत जो जा पाए। उसको समुदाय का ही दुश्मन मान लेते हैं, कई लोग उसको समुदाय का ही दुश्मन मान लेते हैं। तो कहने को तो यह है कि ये इसका कोई मतलब नहीं है, कानून के तौर पर आप अदालत जा सकते हो, लेकिन जा नहीं पाते। और महिलाओं की जो पोजीशन रहती है समाज में, वो कैसे अदालत चली जाए। महिलाओं की जो पोजीशन है समाज में, वो अदालत चली जाए अगर शरिया काउंसिल ने जो फतवा जारी किया उसके खिलाफ या उसको वो पसंद ना हो तो जा सकती हैं। इसलिए वहां इसके खिलाफ कई संगठन खड़े भी हो गए थे कि ये क्या चल रहा है ब्रिटेन में, मतलब ब्रिटेन की अदालतों से अलग इनकी अलग अदालतें चल रही हैं और ये शरिया कानून के हिसाब से कैसे फैसले सुना रहे हैं लंदन में रहते हुए। अब लेकिन इसके समर्थक भी हैं, लिबरल लोग मानते हैं कि ये तो किसी की धार्मिक आजादी का मामला है, उनको करने दो। कोई समुदाय अगर अपना कुछ आपस में तय कर रहा है तो उसमें किसी को क्यों आपत्ति है। तो दोनों तरफ की बातें, लेकिन इनका नाम जो है शरिया काउंसिल, उससे गोरे कट्टरवादियों को मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का मौका तो मिल ही जाता है। तो एक नैरेटिव है जो वहां चला जा रहा है कि वो ये कि ये तो यहां ब्रिटेन के कानून से चल ही नहीं रहे, ये तो अपने ही शरिया कानून से चल रहे हैं। हमारे ही देश में आकर हमारी अदालतों के सामने इन्होंने पैरेलल अदालतें बना ली हैं और अब तो लंदन में मेयर भी इनका हो गया है, मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, वगैरह वगैरह करते करते बात यहां तक पहुंच जाती है कि ऐसे ही चलता रहा तो ये तो एक दिन सब लोगों पर शरिया कानून लागू करवा देंगे। जबकि बाकी लोग कहते हैं कि ये बेकार का हुआ खड़ा किया जा रहा है, ये सिर्फ धार्मिक मामलों के लिए मस्जिदों की काउंसिलें हैं, जिनका नाम जरूर शरिया काउंसिल है, लेकिन ये सिर्फ तलाक वलाक के मसलों में अपनी राय देते हैं और ये ब्रिटेन के कानून से ऊपर नहीं है। आखिर में ब्रिटेन का एक कानून चलेगा, लेकिन जब पूर्वी लंदन में अरबी भाषा में, उर्दू में साइन बोर्ड दिखते हैं लोगों को, बुर्के में महिलाएं दिखती हैं, हिजाब दिखते हैं, हलाल की दुकानें दिखती हैं, हलाल रेस्टोरेंट दिखते हैं, ईद पर गलियों में भीड़ दिखती है, लंदन में 3 बार सादिक खान नाम का कोई व्यक्ति मेयर का चुनाव जीतता हुआ दिखता है, तो इस्लामोफोबिया वाला नैरेटिव परवान चढ़ता है। और यही नैरेटिव पकड़ लिया ट्रंप ने। 100 बात की एक बात,